हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम। फ्रेंड्स, राइबोसोम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना है ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस इस बार आपका एग्जाम में ना छूटे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ताकि ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके। तो देखिए, व्हाट इज राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, डिस्कवरी, प्रेजेंस एंड अदर नेम, राइबोसोम की खोज, उपस्थिति और अन्य नाम, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना, फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के कार्य। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं व्हाट इज राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? ए राइबोसोम इज एन इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। एक राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी हुई एक अंतर कोशिकीय संरचना है और ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। तो फ्रेंड, कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसको इंटरसेल्युलर या अंतःकोशिकीय संरचना बोली। नेक्स्ट देखिए, ये किसका बना होता है फ्रेंड्स? ये आरएनए यानी आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड और किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और ये कोशिका में यानी सेल में ऐसा साइट है, ऐसी जगह जहां प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी जहां राइबोसोम होता है वही प्रोटीन बनता है। आपको इतना सा ध्यान रखना है बस, जहां राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन जरूर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्कवरी, प्रेजेंस एंड अदर नेम। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज ई पेलाडे, यानी पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी। सामने आपको इसकी फोटो दिखाई दे रही है अच्छी सी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रेजेंस, राइबोसोम आर mainly found bound to the endoplasmic reticulum and the nuclear envelope। राइबोसोम मुख्य रूप से, देखिए ये ER दिख रही है आपको, ये देखिए ER, ये ना अंतःपर्दवी जालिका, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। और कहाँ होता है? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर भी जुड़ा हुआ होता है। और देखिए कहाँ होता है? एज वेल एज फ्रीली स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य में फ्री फॉर्म में, यानी फ्री फॉर्म में भी क्या होता है? बिखरा हुआ होता है। और कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। और अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के अंदर भी होता है। तो देखिए इतनी जगह पे क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अदर नेम और किस किस नाम से जानते हैं? इसको पेलाडे ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं क्योंकि पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। मैक्रोमोलिकुलर मशीन यानी बड़े अणुओं की मशीन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाता है फ्रेंड? प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिकुलर यानी बृहत अणुस है। ठीक है। नेक्ड ऑर्गेनेली यानी नग्न कोशिका, यानी इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है वो नहीं होती। आगे बात समझ में, यानी विदाउट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आपको पता है इसके अंदर क्या बनती है? प्रोटीन भी बनती है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेनेली टू ऑर्गेनेली यानी कोशिकांग का कोशिकांग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और किस में होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी अंतःपर्दवी जालिका में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है यानी हरित लवक में। ठीक है। न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में भी होता है, केंद्र की झिल्ली पर भी होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनेली टू ऑर्गेनेली यानी कोशिकांग का कोशिकांग भी कहते हैं क्योंकि ये सभी क्या है? कोशिकांग है और उसके अंदर ये मिल रहे हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनेली टू ऑर्गेनेली यानी कोशिकांग का कोशिकांग कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना। ए राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इज देयरफॉर नॉन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक जटिल संरचना है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब राइबोसोम, और न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्या है आपको पता है? आरएनए और प्रोटीन, इसलिए इसको क्या बोला? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में जानते हैं। और इसमें क्या होते हैं? 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, यानी 2 घटक होते हैं, छोटे और बड़े। तो देखिए ये छोटी वाली यूनिट दिखाई दे रही है, स्मॉल यानी छोटी, और ये क्या है? लार्ज यानी बड़ी यूनिट होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
देखिए द टाइनर सब यूनिट, ठीक है, इज द प्लेस द मैसेंजर आरएनए बाइंड इट डिकोड्स, वेयर द बिगर सब यूनिट इज द प्लेस द अमाइनो एसिड आर इंक्लूडेड। छोटी सब यूनिट वह स्थान है जहां मैसेंजर आरएनए जुड़ता है और डिकोड करता है, जबकि बड़ी सब यूनिट वह स्थान है जहां अमाइनो एसिड उपस्थित होता है। तो देखिए एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ। तो ये दिख रहा है आपको, ये छोटी सब यूनिट है और यहाँ क्या हो रहा है, मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए जुड़ा होता है, ये डिकोड करता है। ठीक है, डिकोड का मतलब होता है यहाँ पे कोडोन होते हैं, जैसे AUG एंटी, और इसका एंटीकोडोन कहाँ होता है, ट्रांसफर आरएनए में होता है। फ्रेंड आरएनए 3 टाइप के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। और तीनों राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। कैसे बनाता है, हम प्रोटीन सिंथेसिस की क्लास में पढ़ेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जुड़ा होता है और ये डिकोड करता है, यानी कोडोन यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं और एंटी कोडोन से जोड़कर इसको डिकोड करने की कोशिश करता है ताकि पता चले कि यहाँ कौन सा प्रोटीन बनेगा। और बड़ी में क्या जुड़े होते हैं, देखिए फ्रेंड, ये सारे के सारे क्या है, अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और ये सभी अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, scattered in the cytoplasm and few are connected to the endoplasmic reticulum। कुछ कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं और कहाँ जुड़े होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक हैव 70S राइबोसोम रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कंप्रेसिंग द लिटिल सब यूनिट 30S एंड द बिगर सब यूनिट ऑफ 50S। तो देखिए प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जो राइबोसोम्स होता है ना, उसमें 2 सब यूनिट होती है। एक तो क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो 70S और एक 80S। 70S की 2 सब यूनिट होती है, क्या होती है, 50S और 30S। 80S की भी कितनी होती है, 2 यूनिट होती है, 60S और 40S। तो 70S और 80S तो इसके टाइप हो गए राइबोसोम के, और 50S 30S इधर 60S और 40S इनकी सब यूनिट हो गई। ठीक है, इसको अवसादन गुणांक यानी सेडिमेंट कॉफिशिएंट के बेस पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 70S और 80S। तो S क्या है, यहाँ स्वेडबर्ग यूनिट है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। और ये क्या बनते हैं, आरएनए से बने हुए होते हैं। तो इसके बेस पे इसको 60S 40S में डिवाइड किया है। 60S 40S कभी भी 100S यहाँ बायोलॉजी में नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 80S, यहाँ मैथ काम नहीं करती। और 50S 30S कितने होते हैं, 70S 80S नहीं होते। बस आपको इतना ध्यान रखना है, 2 सब यूनिट होती है, 70S और 80S, ठीक है, और 80S की 2 सब यूनिट होती है, 60S और 40S, ठीक है, और 70S की कितनी होती है, 50S और 30S। जहाँ 50S और 60S क्या होती है, लार्ज सब यूनिट होती है, और 30S और 40S क्या होती है, छोटी सब यूनिट होती है। तो प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, यूकैरियोटिक में 80S होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो यूकैरियोटिक हैव 80S राइबोसोम रेस्पेक्टिवली कंप्रेसिंग ऑफ लिटिल 40S एंड सबसिस्टेंशियल 60S सब यूनिट। यूकैरियोटिक में क्रम से 80S राइबोसोम होता है, जिसको छोटे और बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया है, 40S और 60S में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ राइबोसोम, बस इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को बनाना, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम मतलब राइबोसोम तो होता ही है, यानी आरएनए होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आरएनए से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसलेशन, ये भी याद कर लीजिए, ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा यानी अनुवादन की क्रिया द्वारा आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है, और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।